वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक छोटा सा सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। और इस वीडियो में भाई मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, या शारीरिक, या नैतिक, या संज्ञानात्मक? चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे चलती है, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। चलिए, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि विकास जो है सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, या शीर्षगामी सिद्धांत, या अधोगामी सिद्धांत? बताइए। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? बताएंगे सभी लोग। तो यहां पे शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस, पास पड़ोस और सामाजिक नीति? बताइए। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए, वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सब लोग। चलिए, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो वो है परिवार और पास पड़ोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हर वर्ष सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए परिवार जो होता है प्राथमिक संस्था होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? जब बताइए सब लोग। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक होगा। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, विलंबित नकल द्वारा? बताइए। 5 का जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, या लेवाइगोस्की? बताइए। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो यहां पे लेवाइगोस्की हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव, इनाम और दंड, या पुनर्वृत्ति और अभ्यास? बताएंगे सब लोग। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है, अधिगम में सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण? बताइए। सभी लोग 8वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सभी को।
वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न का जवाब देंगे। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, या रट कर याद करके सीखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी का उत्तर सही आना चाहिए। बताइए, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए नहीं, निष्क्रिय नेगेटिव है, रट कर आपका नेगेटिव है, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियां, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। बताइए 10वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य अक्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, और मानसिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, या वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। बताइए, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे जितने भी लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, हर वर्ष सीटेट में पूछा जाता है यह प्रश्न। बताइए किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता, या जेंडर सशक्तिकरण। 12 का जवाब दीजिए। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता को। किसी भी जेंडर को हमें बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है, कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के विज्ञान में तेज होते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबको समान मानना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जेंडर रूढ़िवादिता से भाई हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां भी देखे जेंडर रूढ़िवादिता आपको लगा देना है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना, मूल्यांकन से योगात्मक तरीकों को लागू करना, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। बहुत ही सरल प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से सॉल्व करना। मानकीकृत मैंने आपको बताया था नेगेटिव होता है, ठीक है। मूल्यांकन के योगात्मक तरीके से लागू करना नहीं, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक यहां पे बांटना है, गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित मैंने बताया था आपका पॉजिटिव होता है, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रश्न आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव उत्तर भी होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, ये महत्वपूर्ण है आपका। चलिए 14 का, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को जो है सफल असफल के रूप में वर्गीकृत करना, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क आर कह रहा है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में गोली की रफ्तार से उत्तर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए कथन ए कह रहा है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, आर एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हर बार सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छे से समझ लीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।